तुमको देखा तो ये ख्याल आया। शरद, तुमने कल भी बिजली का बिल नहीं चुकाया? ओह, बिल्कुल भूल गया। कुर्ते की जेब में रख दो। कुर्ते की जेब में ही तो था। कल कॉलेज जाते वक्त याद भी दिलाया था। शनिचर को चुकाना वैसे भी मुश्किल होता है, बड़ी भीड़ रहती है। कल चुका दूंगा जरूर। पर कल ही आखिरी दिन है, कल नहीं चुकाया तो ज्यादा पैसे अरे लग जाएंगे। बाबा, कल चुका दूंगा जरूर, वैसे भी 2 घंटे खाली है। वासंती, क्या कर रही हो तुम? कमरा ठीक कर रही हूँ। छोड़ो, अभी यहाँ आओ। क्या हुआ? आज इतवार है। वो तो दिख ही रहा है। तो क्या किया जाए? तुम ही बताओ। घूमने चलोगी ट्रेन से? कहाँ चलोगे? जहाँ कहो। डायमंड हार्बर चलते हैं। इतनी दूर? सोचा था आज मसूरी दूंगी। तो फिर कहाँ चले? मनी बाबू के घर कभी जल्दी ही जाना होगा। मनी के घर आज निपटाना चाहती हो? क्या हर्ज है? पर वो तो शाम को होगा ना, दोपहर में क्या करें? तुम्हें लेख पूरा नहीं करना? हाँ, कल तो कह रहे थे जल्दी देना है। वो भी तो है। कॉलेज की पत्रिका में साल में 3 बार लेख लिखो, कहेंगे प्रोफेसर और तनख्वाह देंगे मास्टर की। बड़ा झमेला है भाई। वैसे तुम मजे में हो। कैसे? खूब मीठी मीठी कहानियाँ लिखती हो और पैसा भी मिलता है। हाँ, 2 कहानियों का ही तो मिला आज तक पैसा। अरे तो 2 ही रहेंगी। 2 क्या, महीने भर से एक कहानी नहीं लिखी गई मुझसे। लिखी जाएगी बाबा, लिखी जाएगी। लगता है वासुदेव आए। नमस्ते शरद भाई। नमस्कार। नमस्कार। भाभी जी नमस्ते। चाय कहाँ है? आकर बैठिए तो सही। ये लीजिए, बैठ गया। लाइए चाय। हे भगवान, बिना बनाए मिल जाती है चाय? अरे कितनी बार तो आपको कह चुका हूँ कि इतवार को बाल्टी पर चाय सवेरे ही बना के रख लिया कीजिए। आप कभी सुनती नहीं। बनाकर रख लेने से ठंडी नहीं हो जाती? ये भी ठीक है, मतलब बाल्टी के बराबर एक थर्मस अब आपको वेट करना ही पड़ेगा। आप लोगों के ब्याह की तारीख कब है बताइए? ब्याह की तारीख अब किसे याद है? आपकी तरह नए ब्याहे तो है नहीं हम लोग। नए ब्याहे? हम नए ब्याहे? बिल्कुल। अरे 4 बरस होने आए। 4 बरस? हमारे 11 निकल गए। तो 4 और 11 में ऐसा कितना फर्क है? ज्यादा नहीं, 7 बरस। ये क्या संपादकीय काट कर रख लिया? पढ़ोगे? नहीं नहीं, भाई किसकी जब अच्छी नहीं लगती। भाभी जी चाय कहाँ रह गई? सब्र कीजिए, अभी पानी चढ़ा कर आई हूँ। मारे गए, आज बड़ी जल्दी है, अभी निकलना है। क्या हुआ? इतवार के दिन सवेरे? इतवार नहीं भाभी जी, घर गृहस्थी वाले का इतवार है। बड़ी घर गृहस्थी बखान रहे हैं। घर गृहस्थी हमारे नहीं है। हाँ, इसे आप घर गृहस्थी कहते हैं? मियाँ वैष्णव साहित्य कॉलेज में बच्चों को समझाते हैं, घर में समझाते हैं बीवी को। लो हो गई आपकी घर गृहस्थी। अरे तो तुम भी पढ़ा दिया करो अपनी बीवी को। क्या? फिलॉसफी। फिलॉसफी? बिल्कुल। माने लॉजिक, वो भी बीवी को। आपको क्या हो गया शरद भाई? अच्छा, औरतें लॉजिक नहीं समझती, यही ना? अब ये किसने कहा औरतें लॉजिक नहीं समझती? मैं तो अपनी बीवी की बात कर रहा था। आपकी भी औरत नहीं है? सुन लीजिए शरद भाई, अब भी आप कहेंगे औरतें लॉजिक नहीं समझती? मैंने कहा, ये तुमने कहा था। ओफो, छोड़िए ऐसे बगार के बातें चाय के पहले। आप एक बात बताइए। क्या? आज बफ्तोश मित्र की बेटी के ब्याह में जा रहे हैं ना? नहीं। तो क्यों जाएंगे? जाने से मेरा जो भला हो जाता। क्या भला हो जाता? संगी मिल जाता। संगी बहुत मिल जाएंगे, सभी को तो बुलाया है। लेकिन 8 सालों में से बहुत नहीं जाएंगे। तो तुम क्यों जा रहे हो वासुदेव बाबू? अरे वही जात बिरादरी का मामला है, गए बिना चारा नहीं। और प्रिंसिपल साहब भी जा रहे हैं, तोला 2 तोला मक्खन लगाने का मौका मिल सकता है, ये सोचा आपने? मक्खन लगाने से मुझे कोई फायदा नहीं। 13 बरस से लेक्चरर हूँ और 13 बरस रहूंगा। वासंती चाय लेकर आओ। आई हो गई है। अरे जल्दी काहे की है? अरे मैं खरीदारी करने निकला हूँ। खरीदारी कर रहे हैं? थैला कहाँ है? ये देखिए थैला, ये देखिए। अरे देखो तो जरा। देखिए भाभी जी, बढ़िया चीज है। कहाँ से मिला? क्या मतलब? आपने नहीं देखा? अरे न्यू मार्केट में चौरंगी के कोने कोने पर भरा पड़ा है। कितने का है? याद नहीं, शायद 10 रुपए का होगा। तुम तो कल चौरंगी जाने वाले हो, एक लेते आओगे? मैं कब जाने वाला हूँ चौरंगी? वाह, बिजली का बिल चुकाने नहीं जाओगे कल?
अच्छा, हाँ देखूंगा। देखोगे देखोगे मेरा सिर, याद रहेगी तभी तो। अरे भाभी जी मैं ला दूंगा आपके लिए। पक्का? पैसे दे दो फिर। पैसे की जरूरत नहीं है, आप बस अपने ब्याह की तारीख बताइए, मैं भेंट कर दूंगा। उफ, मैं भी किससे कहने बैठी, ब्याह की तारीख तक बैठी रहूंगी आपकी भेंट के इंतजार में। अरे तो आपकी ब्याह की तारीख में ऐसी कितनी देर है? 1 बरस से ज्यादा तो नहीं ना? और आप बताइए, आपको लगता है शरद भाई ले आएंगे 1 बरस से पहले? तुम इस वासुदेव पर कहानी नहीं लिख सकती? हाँ हाँ जरूर। वैसे अब कब छपेगी? अगले महीने? अब नहीं छपेगी, प्लॉट नहीं, कोई प्लॉट नहीं मिल रहा। इतनी बड़ी दुनिया में प्लॉट की कमी? यही बात मैंने कही थी ठीक तुम्हारे आने से पहले। ऐसा सभी कहते हैं, असली प्लॉट बताने वाला कोई नहीं दिखता। अरे कोई भी घटना ले लो। कोई भी तो कहने से काम नहीं चलता जनाब। कौन सी घटना बताइए? अरे भाभी जी मान लीजिए किसी की बीवी रूठ गई। ये कोई घटना हुई? अरे इससे बड़ी घटना फिलहाल मुझे नहीं सूझ रही, मैं चलता हूँ। अरे बैठो भी। बैठिए बैठिए, अभी क्या जाएंगे? अरे अभी नहीं गया तो मेरे घर पर दुर्घटना हो जाएगी, वो डंडा लिए बैठी है। मुझे एक प्लॉट का पता ठिकाना बता देना ही चल पड़े। वो आपको शरद भाई बताएंगे। ये देखिए, इसमें बहुत सी घटनाएं मिल जाएंगी आपको, ये लीजिए। ठीक है, मैं निकलता हूँ। नमस्ते शरद भाई। नमस्ते नमस्ते भाई जी। अरे इस अखबार में देखो ना क्या मिलता है। यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल कॉन्गो, पाकिस्तानी सीमा पर ये रही, फांसी लगाकर आत्महत्या। प्लीज आत्महत्या नहीं, आत्महत्या आजकल कोई संपादक सहन नहीं करता। आत्महत्या के अलावा कुछ और हो तो देखो। किसी सीतानाथ चक्रवर्ती को पहचानती हो? नहीं। अरे बोटैनिकल में मिले थे, उनकी बीवी का नाम था भला सा कुछ कनिका, नहीं 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 कनक कनक कनक, हाँ कनक। हाँ, एक साथ खाना पीना हुआ था, लौटे भी तो एक ही बस में थे। हाँ हाँ हाँ, याद आया। सीतानाथ चक्रवर्ती, ताज्जुब है। क्या हुआ सर? आत्महत्या कर ली, आत्महत्या? गले में फांसी लगाकर। कोई और सीतानाथ अरे चक्रवर्ती हो तो सकता उसमें है, मगर लिखा है बीवी है बाल बच्चा नहीं, भवानीपुर में रहने वाला। एक साथ भवानीपुरी तो गए थे ना बस में। हाँ, भवानीपुर। वो तुम घटना चाहती थी ना, इसीलिए क्या इस तरह की घटना? क्यों नहीं, तुमने उसे देखा है, उसकी बीवी को देखा है, आधे दिन साथ रही हो, बातचीत की है। पर उससे कितना ही जाना जा सकता है? बिल्कुल नहीं जाना जा सकता, यही तो चाहिए। तुम्हारे मन पर एक छाप है जिसे कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन, यानी कल्पना करने के लिए सहारा तो है। क्या कल्पना करूं? कल्पना करो कि घटना क्यों हुई। सीतानाथ चक्रवर्ती ने आत्महत्या करी, ये घटना है, पर ये किस सिलसिले का नतीजा है, इस पर कहानी लिखो। सब बात ठीक है, मगर आत्महत्या? आत्महत्या, आत्महत्या बड़ी दिलचस्प घटना होती है। मन से कोई भला चंगा आदमी हो तो भी कोई आत्महत्या नहीं करता, और पूरी तरह पागल हो तो भी नहीं करता। क्यों नहीं कर सकता? मैं यही मानता हूँ। तुम्हें कुछ और लगता है तो लिखो। मान लो कोई आदमी किसी चीज को बहुत ही ज्यादा। अरे बस बस, चल पड़ा है तुम्हारा दिमाग, लिख डालो कहानी। तुम क्या करोगे? मैं नाटक साहित्य में आधुनिकता से सिर मारने बैठता हूँ माने लेटता हूँ। इतवार के दिन सवेरे सवेरे बैठे बैठे लेख लिखना बड़ा मुश्किल है भाई। मुझे समझ नहीं आता, तुम लेटे लेटे लिख कैसे लेते? और तुम बैठी बैठी कैसे लिख लेती हो? अरे आप? सीतानाथ नहीं है? वो तो बाजार गए हैं। बाजार? कितनी देर हुई? आते ही होंगे, मैंने तो सोचा था। क्या क्या सोचा था? अच्छा, सोचा होगा सीतानाथ है, उसका इंतजार कर सकता हूँ या कहीं चक्कर लगाऊं? अरे आइए बैठिए, ये अभी आ जाएंगे। कनक जी? सीतानाथ के आने से पहले तुमसे एक बात करना चाहता था। मेरी सब्जियां डरो मत, उस दिन की बात फिर नहीं कहूँगा। और बात कहिए। उस दिन की बात उसे भूल नहीं सकती। क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? मैं नहीं जानता तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, लेकिन जो कुछ भी मैंने उस दिन कहा था। छोड़िए। अच्छा, छोड़ा। वादा करता हूँ ये बात फिर कभी नहीं छेड़ूंगा। लेकिन तुम भी एक वादा करो, अगर तुम्हें कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय सचमुच कोई जरूरत पड़े तो तुम खबर करोगी?
नहीं करोगी? वादा करती हूँ निखिल जी, किसी भी दिन जरूरत पड़ी तो खबर जरूर करूंगी। आप बैठिए, ये अभी आ जाएंगे। चाय तो पियेंगे ना? अभी रुक जाओ, सीतानाथ आ जाए। अरे ये पानी उबलते उबलते आ ही जाएंगे। हाँ लगता है शायद आ ही गया। अरे निखिल, तो तुझे कितनी देर हुई? बस अभी अभी। क्यों रे, तेरा क्या मामला है? तेरा पता ही नहीं आजकल। पता नहीं मतलब? उसी दिन तो। उस दिन लगभग 1 महीना हो गया होगा इधर झाके हुए। अच्छा, और इस बीच तू कितनी बार मेरे यहाँ झाका है? मैं तेरे घर कब से आने लगा। हाँ हाँ, तू क्यों आने लगा? बस मैं ही हूँ जो तेरे घर के चक्कर रोज रोज लगाता रहता हूँ। जानता तो है क्यों नहीं जाता। हाँ जानता हूँ, बता चुका है, एकदम झूठ मूठ के बहाने। आज ये नए सिरे से नाराजगी क्यों? इसे कहते हैं स्नोबरी ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का घमंड। नहीं, आज तू लड़ाई पे आमादा है। भाई चाय ले आओ जल्दी से, नहीं तो आज खैर नहीं। नहीं, चाय नहीं, काम है मुझे। ये क्या लगता है, तू तो आज सचमुच नाराज हो गया। नाराज क्यों होऊंगा? नाराज होने वाली कौन सी बात है अब इसमें? कनक के हाथ की बनी हुई चाय पिए बिना चला जा रहा है, फिर भी कहता है नाराज नहीं हूँ। तो हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालता है? उल्टा मतलब कौन सा निकाला? अरे, मुझे काम है, मुझे जाना है। अरे सुन तो निखिल, अरे सुन तो ले। अरे इस महीने के तो मैं लिखना ही भूल गई। इस महीने कितने जमा किए? जितने हमेशा करता हूँ। अच्छा 50। 3280। अच्छा सूद कितना हुआ तुमने नहीं पूछा? ओहो, याद ही नहीं रहती, कल बैंक जाकर पूछाऊंगा। 3280 में क्या एक कमरा भी नहीं बन सकता? ऐसे शुरू करने का कुछ फायदा नहीं। कितनी बार तो बता चुका हूँ तुम्हें, इसमें और भी ज्यादा खर्चा बैठता है। हाँ बता चुके हो, मगर कभी कभी ना और सब नहीं होता, बस यूं ही लगता है जमीन बेकार पड़ी है। होगा, जमीन हो गई तो मकान भी होगा। तकदीर से उस वक्त जमीन खरीद ली, सोचो अगर आज खरीदनी पड़ती तो? उसी का तो सहारा है, कभी कोई झंझट मुसीबत आ पड़े तो कम से कम जमीन बेच नहीं, तो। कभी नहीं। ये क्या मुसीबत क्या कहकर आती है? अरे चाहे जैसी मुसीबत आए जमीन नहीं बेची जाएगी। अच्छा मान लो तुम ही बहुत बीमार पड़ जाओ। पढ़ने दो, जमीन उसको कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, तुम्हें अपने मकान का इतना शौक क्यों है? तुम तो जानते हो। जानता हूँ, शायद नहीं। कितनी बार तो बता चुकी हूँ। हाँ बता चुकी हो, मगर मैं ठीक समझ नहीं पाता। समझ पाते अगर मेरी तरह बड़े हुए होते तो। अपनी कहने लायक कोई चीज कभी मिली ही नहीं। हर चीज में तीनों बहनों का हक था, हर चीज। वैसे थी ही कितनी चीज। एक टूटा आईना, वो आईना भी मेरे ही हाथों से टूट गया था। मुझे याद नहीं, बस एक दरार पड़े आईने की छोटी सी याद है। बड़ी जीजी ने बताया था। बड़ी जीजी, वो भी मर गई। ससुराल में मार खाते खाते और बैल की तरह पिसते पिसते। माँ रोती और खांसती और फिर उसकी खांसी से भी खून आ जाता, फिर माँ भी मर गई। बड़ी जीजी भी मर गई और छोटी जीजी तो। छोड़ो ना ये सब बातें। बीच बीच में लगता है छोटी जीजी ने ठीक ही किया। तुमसे भी ज्यादा। मुझसे गल्ला क्यों करते हो? छोटी जीजी को पति ना सही पर रहने का ठिया तो मिला, पहनने लायक कपड़े मिलते हैं, 2 वक्त का भरपेट खाना मिलता है। लोग चाहे जो मर्जी कहते रहो, छोटी जीजी ने ठीक ही किया। रहने दो वो सब बातें। बीच बीच में लगता है अगर बापू जिंदा होते तो कभी ऐसा ना होने देते। कौन कह सकता है? क्या कह रही हो तुम? बापू के रहते क्या छोटी जीजी को उस रास्ते जाना पड़ता? पता नहीं। पता नहीं? मैंने तुमसे कहा था बापू को यहीं ले आओ, अस्पताल में भर्ती मत करो। तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। अस्पताल आग लगकर जल जाएगा, मैं ये जानता था। क्या करना? जल कर मर गए, एक बार उन्हें देख तक ना सकी। तुम एक बार भी मुझे। घूम कर आता हूँ। बस नहा जाते तो अच्छा होता, फिर बाद में पानी नहीं मिलेगा। हाँ ठीक कहती हो, बाद में पानी भी नहीं मिलेगा। नहा जाता हूँ। जी ये सीतानाथ चक्रवर्ती घर पर है? हाँ मैं बुलाती हूँ। सुनिए। कौन? क्या आप ही का नाम सीतानाथ चक्रवर्ती है? कनक
वो मेरे कुर्ते की जेब में एक कागज होगा, जरा देखना। क्या कागज? एक चिट्ठी टाइप की होगी, जरा देखना। वहाँ ना मिले तो बक्से में देखना। अरे बोलो भाई, आप ही सीतानाथ चक्रवर्ती हो ना? नहीं, वो तो पहले यहाँ किराएदार थे, चले गए हैं। अच्छा, चले गए। हाँ, बहुत समय हो गया, लगभग 6 महीने हो गए होंगे। क्यों, क्या हुआ? अदालत का सम्मन है आपकी रहन जमीन के मुकदमे में। मेरी जमीन? अरे वो तो सीतानाथ चक्रवर्ती की है ना। क्यों परेशान करते हैं साहब, 12 बरस से कचहरी में नौकरी करता हूँ। आप सोचते हैं कुछ समझता नहीं। आप क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते? मेरा नाम सीतानाथ चक्रवर्ती नहीं है। झूठ मूठ बेकार बात से कोई फायदा नहीं जनाब, बकायदा आपको पहचान लिया गया है। किससे पहचान करवाई गई? ये तो आपके जानने की बात नहीं। जरूर है, न जाने आपको किस आदमी ने क्या ही कह दिया है। जी जनाब, खुद आपकी बीवी ने कहा। हरगिज नहीं, आपने न जाने क्या ही सुन कहाँ है? लिया। मुझे तो नहीं मिली। आप खुद ही आ गई। बताइए तो, इनका नाम सीतानाथ चक्रवर्ती अरे नहीं वो है? देखो ना, जरा आराम से, वो बक्से में देखो मेरे ना। पूछने पर आपने नहीं कहा था। बंद करो बकवास, लाओ दो। जबान संभाल कर बोलिए जनाब, कचहरी का अमीन हूँ, इसी से तुम कहने का कोई हक नहीं आपको। बस चुप रहो। अरे चुप क्यों रहूं, मेरे घर का काम है, अदालत के हुक्म से सम्मन देने आया हूँ। चुप कर। सुन चुका मैं वो बात, अब आप जाइए। रौब झाड़ते हैं नवाब कहीं के, जब जमीन चली जाएगी तब पता चलेगा। जमीन नहीं रही। कनक सुनो, मेरा एक दोस्त, मेरा एक बचपन का दोस्त बड़ी मुसीबत में फंस गया था। कर्ज के सिवा और कोई चारा ना था। वो महीने भर में सारे रुपए चुका देगा। कितने रुपए? 2000 रुपए। महीने भर में, पूरा महीना भी नहीं। तुम बैंक से रुपए निकाल कर दे दो, अभी दे दो, पर जमीन उसे मत छीनने देना। हाँ, मैंने भी यही सोच रखा है, बैंक से निकाल कर दे दूंगा, और कह भी दिया था, फिर भी पता नहीं क्यों सम्मन बस परेशान करने के लिए कहा ना। बैंक के रुपए भी क्या? बैंक के रुपए क्या, बैंक में 3000 से ज्यादा रुपया है, चिंता क्या है? पर बैंक में रुपए रहते, तुमने जमीन रहन क्यों रखी? कनक, क्या पागलों की तरह बातें कर रही हो? सब गया, जमीन मकान सब। कनक, सब है क्या? झूठ है। कनक, झूठ है। कनक मेरी बात तो। झूठ है। कनक, दरवाजा खोलो कनक, मेरी पूरी बात तो सुन लो कनक। मैं वादा करता हूँ सब ठीक हो जाएगा। कनक, कसम खाकर कहता हूँ। कनक, दरवाजा खोलो वरना दरवाजा तोड़ डालूंगा। कनक, दरवाजा खोलो। कनक, दरवाजा। कनक, रुको तो। अरे आप यहाँ क्यों? आने के सिवाय कोई चारा ना था ना भैया जी, पहले कभी आया हूँ। आपने वादा किया था कि आप घर पर कभी नहीं आएंगे। आप जाइए, कल दफ्तर में आइएगा। कल से काम ना चलेगा भैया, मुझे आज ही 10 रुपए दे दो, नहीं तो मर जाऊंगा मैं। मर जाएंगे? आप मर जाएं, कनक जो जानती है वही सच हो जाए। अरे इसमें कनक को क्यों घसीटते हो भैया, तुम बस 10 रुपए फेंको, कनक को कुछ ना जानने दूंगा। 10 रुपए? मेरी जमीन गई, बैंक का रुपया सब गया, किस लिए? बस एक झूठ को बचाए रखने के लिए। अरे झूठ तो तुम्हारे ही काम से चालू है भैया, मैं तो कब से कहता रहता हूँ ये लुका छुपी। आप कहते रहे हैं, आप बेशर्म शैतान, चोरी करके जेल गए, बीवी को मार डाला, लड़की को मार डाला, दूसरी लड़की को कुएं में धकेल दिया। बस बाकी एक लड़की के दिल को टूटने से बचाने के लिए मैं इतने दिनों से राक्षस कही के कहते हैं लुका छुपी की जरूरत नहीं है। अरे गर्म क्यों होते हो भैया जी? एक पैसा नहीं है मेरे पास, एक पैसा बाकी नहीं। मेरी जमीन भी गई, रोज बरोज रुपया देता रहूं, बस इसी उम्मीद में कि आप मरेंगे, मरकर हमें बचाएंगे। कनक को कुछ भी ना जानना पड़ेगा, लेकिन ये ना हो सका। वो सब जान गई, मेरा सब कुछ लुट गया, और आप आए हैं लड़की को अपना चेहरा दिखाने के लिए। नहीं बिल्कुल। लड़की से कहने, देखो मैं मरा नहीं, शरीफ आदमी की तरह अस्पताल में आग लगकर नहीं मरा, मैं तो जेल गया था। जेल से निकलकर अफीम खाने लगा हूँ, चोरी करने लगा हूँ, बस उसी में सब कुछ लुटा दिया आपने। अरे कुछ नहीं कहूंगा मैं कनक से, कुछ भी ना जानने दूंगा, तुम बस 10 रुपए दे दो। एक पैसा नहीं है मेरे पास, आप निकल जाइए। तो कल दफ्तर में ही आऊंगा, बैंक से निकाल लेना। बैंक में भी नहीं है, सच कहते हो?
आप निकल जाइए। कहीं से 5 रुपए ढूंढ कर दे दो। देखो ना जरा, जाऊं मैं तो फिर इसे ही बेच कर देखता हूँ कितने पैसे आते हैं। कनक, कनक सुनो तो। कनक, कनक तुम जा कहाँ रही हो? सुनना चाहते हो? सुनना अच्छा लगेगा। हाँ बता दो। जिस रास्ते छोटी जीजी गई थी। कनक, सच ही बताया है, वही है हम लोगों का रास्ता, वही सच है, तुम झूठ थे। मगर छोटी जीजी के घर तो तुम। छोटी जीजी के घर नहीं कहा मैंने, छोटी जीजी के रास्ते। मतलब क्या है तुम्हारा? बाद में अपने आप ही जान जाते, पर फिर भी अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं निखिल जी के पास जा रही हूँ। निखिल? हाँ निखिल, तुम्हारा अमीर दोस्त निखिल। देखो सब समझ बूझ कर ही जा रही हूँ, समझाने की कोशिश मत करना। निखिल जी ने कहा था अगर कोई जरूरत पड़े तो उनसे कहूँ, और तुम्हारी वजह से वो जरूरत आ पड़ी है। इतनी मुसीबत में भी ना जा पाती, तुम नहीं तो भी ना जा पाती, पर अगर बापू जिंदा होते तो तुम्हें पकड़े झूठ को पकड़े रही आती। पर अब बापू भी नहीं है, अब मुझे कोई शर्म नहीं। क्यों, कुछ कहोगे नहीं? थोड़ी नाटके नहीं हो गई है? पर आत्महत्या तो वैसा ही नाटकी है। हाँ मगर तुम्हारी कहानी में नाटकीयता जैसे मुझे तो बनावटी लगी। जैसे? जैसे यही कि एक झूठ को बचाने में सीतानाथ ने अपना सब कुछ लुटा दिया। और ये क्या बहुत सच्चा लगता है? यानी क्या आम साधारण लोग ऐसा करते हैं? आत्महत्या ये तो आम साधारण लोग नहीं करते। वही, तुमने सीतानाथ को साधारण दिखाया ही नहीं। हाँ ये ठीक है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम कनक को क्या दिखाना चाहती हो? तुम्हें क्या दिखा? यही कि वो निखिल के पास चली गई, वो क्या रुपयों के लिए, या सचमुच उससे प्यार करती थी इसलिए? कनक किसी को सचमुच प्यार नहीं करती, ना निखिल को ना सीतानाथ को। बचपन की लगातार गरीबी ने उसे बस एक ही बात सिखाई, गरीबी से छुटकारा पाने की इच्छा। रुपए का लालच नहीं, भरोसे के ठौर ठिकाने का लालच। मगर तुम्हें कहानी अच्छी नहीं लगी? नहीं ये नहीं, पर मैं होता तो बात कैसे ना रखता। कैसे रखते? मेरी राय में कोई आत्महत्या करता तो उसे समझना चाहिए कि कहीं किसी अस्वाभाविकता ने उसके मन में डेरा तो नहीं डाल रखा बहुत दिनों से, यानी वो बहुत ज्यादा बीमार है। इसका मतलब है तुम्हें जरूर कोई बात सूझी। झूठ क्यों बोलूं, सवेरे से यही सोच रहा था, लेख जरा भी नहीं लिखा गया। सीतानाथ को निकाल नहीं सका अपने मन से। क्या सोचते थे? मान लो सीतानाथ अगर। रुको, बताओ मत, लिख डालो। नहीं अरे लिखो तो। अरे नहीं मैं बता रहा हूँ, तुम सुनो ना। लिखना पड़ेगा तो और भी बारीकी से सोच पाओगे। लिखो। अभी? हाँ अभी। तुम तो कह रही थी मनी के घर चलोगी। वो तो शाम को, अभी बहुत देर है। और तुम क्या करोगी? मुझे ढेरों काम है, कहानी के चक्कर में कुछ नहीं हो, सवेरे से मसरे जते धुनी है, कमरा ठीक करना है। तुम वासंती, शुरू तो करो लिखना। ऐसे कहीं होता है वासंती? लिखो।
आपका तो कुछ पता ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आकर बैठिए। सीतानाथ नहीं दिख रहा, कहाँ पर? नहाने गए हैं। ये 2 दिन से ठीक नहीं है। क्या हुआ, बीमार है? नहीं, शरीर से नहीं, बड़े परेशान हैं। कुछ क्या पता है, कुछ क्या? नहीं, परसों स्कूल से एक पुस्तक लाए और बहुत देर तक उसे ही पढ़ते रहे। तब से बड़ी छटपटाहट में है। बाकी रात सोए ना के बराबर। और बहुत सुबह आँख खुली तो कमरे में नहीं थे। रसोई घर से कुछ खड़खड़ाहट सुनाई पड़ी। जाकर देखा तो उस किताब के पन्ने फाड़ फाड़ कर जला रहे थे। मेरी आहट पाकर ऐसे देखने लगे, मैं डर गई। कुछ पूछा नहीं तुमने? हिम्मत ही नहीं हुई। एक बार देखकर फिर पन्ने जलाने में लग गए और बिना सर उठाए ही बोले, जाओ सो जाओ। मैं चली गई। फिर? कल भी सारा दिन घर के चक्कर काटते बिताई। कई बार पूछा विजय आया क्यों नहीं। सच इतना गुस्सा आ रहा था ना कल आप पर, बार बार लग रहा था आप आए तो जान बचे। कनक, कुछ ऐसी बात तो नहीं जो तुम मुझसे छिपाना चाहती हो? नहीं, विश्वास कीजिए विजय भाई, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो कुछ बोलते हैं उसका कोई सिर पैर नहीं। कुछ एक नाम, बातों के टुकड़े जिनका कोई अर्थ नहीं होता। कौन से नाम और क्या बात है? यूं ही शायद किसी जगह का नाम। चंबलगढ़? आपको कैसे पता? कनक, चंबलगढ़ में क्या हुआ था? पर चंबलगढ़ की बात आप कैसे जानते हैं? जैसे भी जानता हूँ, चंबलगढ़ में क्या हुआ था? ये नहा चुके। सुनते हो? क्या? विजय भाई आए हैं। आता हूँ। मैं शतरंज निकाल दूं? नहीं, या फिर चलो निकाल दो। मैं रसोई में लगूं। चाय अभी दूं या बाद में? बाद में देखते हैं। विजय, हाँ, तो बहुत दिन से नहीं आया। कितने दिन? यही कोई 4-5 दिन तो हुए ही होंगे। 2 दिन हुए हैं बस, कल और परसों। 2 दिन? जी। मुझे लगा और भी ज्यादा। स्कूल में कुछ हुआ? हाँ, क्या? एक लड़के को स्कूल से निकालना पड़ा। और किया क्या था उसने? उसने जो भी कुछ किया था उसके लिए निकाले जाना सबसे हल्की सजा है। उसे तो सड़क पर बिजली के खंभे से बांधकर चाबुक मारना ठीक होता। सीतानाथ, क्या? कुछ नहीं, तेरे मुंह से कभी ऐसी बात सुनी नहीं। अरे बचपन से आज तक किसी को। खैर छोड़, किया क्या था उसने? क्लास में, मेरी क्लास में छिपाकर एक किताब पढ़ रहा था अशोक। एक गंदी किताब। गंदी माने अश्लील? हाँ, अश्लील। पर वो बाजार में खुलेआम बिकती है, भारत सरकार की कृपा से। खुला है। अरे आप यहाँ? क्यों, आना मना है क्या? मुझे खबर कर देते, मैं ही आ जाता। ना सही, मैं ही आ गया। क्या अंतर है? आखिर अभी तक इतना निकम्मा भी नहीं हुआ हूँ मैं। आइए बैठिए। ये मेरे बचपन के मित्र हैं, विजय सेनगुप्त। जी नमस्कार। और आप हमारे स्कूल के मंत्री हैं, विधु भूषण बाबू। मुझे लगा दूसरा परिचय दोगे। सीतानाथ मेरा शिष्य है, कॉलेज में मुझसे पढ़ा करता। आप क्यों आए हैं मैं जानता हूँ। क्या इसीलिए स्कूल का मंत्री कहकर परिचय कराया? मैं तैयार ही था। आप स्वयं क्यों आए? सीतानाथ, तुम तो जानते हो, तुम जब से मेरे छात्र थे मैं तभी से तुम पर कितना विश्वास करता हूँ। आप स्कूल के मंत्री की हैसियत से बात करिए, मैं हेडमास्टर की हैसियत से जवाब दूंगा। सीतानाथ, ये कैसे? तू चुप रहा विजय, तू उसमें टांग मत अड़ा। ठीक है, स्कूल के मंत्री की हैसियत से ही कहता हूँ। अशोक एक अच्छा विद्यार्थी है, लगातार 2 वर्षों से कक्षा में प्रथम आ रहा है वो। उससे अपराध कम नहीं हो जाता। पर दंड तो कम हो सकता है ना सीतानाथ, और ये उसका पहला अपराध है। पहला अपराध अगर हत्या हो तो भी फांसी ही मिलती है बहुत बार। पर ये हत्या तो नहीं। और फांसी का हुक्म भी उसे नहीं हुआ। स्कूल से नाम काटना इस मामले में मैं सबसे हल्की सजा समझता हूँ। नाम काटे जाने से बड़ी सजा हम और दे भी क्या सकते हैं? नहीं दे सकते, इसीलिए सबसे हल्की सजा देने को हम सब लाचार हैं। सीतानाथ सुनो, वो एक पुस्तक पढ़ रहा था। एक पुस्तक? एक पुस्तक नहीं, दुनिया की सबसे गंदी पुस्तक, जहरीली पुस्तक, चरम विकृति का निर्जबंधन। अरे
चौरंगी पर पुलिस से छिपाकर जो किताबें बिकती है ना, वो भी इसकी तुलना में धर्म ग्रंथ है। खैर, आपने पढ़ी होती तो समझते। मैंने नहीं पढ़ी, मैं मानता हूँ, मगर बाहर के देशों में बहुतों ने इसे साहित्य भी माना है, और भारत में भी एक विद्वान का कहना है कि इसमें अवैध घोषित करने योग्य कुछ नहीं। और सीतानाथ, जो किताब बाजार में खुलेआम बिकती हो, उसे पढ़ने पर स्कूल से निकाले जाना छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड माना जाएगा। चारों तरफ चोरी होती है, घूस चलती है, इसीलिए आपका बेटा चोरी करे तो आप उसे सजा नहीं देंगे? आपको लगता है अशोक सान्याल मेरे लिए कुछ नहीं है? अशोक सान्याल सिर्फ रजिस्टर में लिखा एक नाम भर है, जिसे काट देने से मेरा कुछ नहीं आता जाता। आज सारे स्कूल में सन्नाटा छाया रहा। विद्यार्थियों के मुंह से बात नहीं, शिक्षकों के कमरे में हंसने बोलने की आवाज नहीं। चपरासी दबा दबा कर पैर रख रहे हैं, और दरबान फाटक पर कठपुतली की तरह खड़ा है। तो भी किसी एक विद्यार्थी या शिक्षक ने आकर मुझसे यह नहीं कहा कि अशोक को मत निकालिए। जानते हैं क्यों? उन सबको बताया, वो जानते हैं कि और कोई चारा होने पर मैं ये कभी नहीं करता, इसीलिए कोई कहने नहीं आया। मगर आप आए हैं। हाँ सीतानाथ, मैं आया हूँ। वो लोग तुम्हारे पास नहीं आए, पर बहुत से लोग मेरे घर आए थे, तुम्हारी शिकायत करने नहीं। अरे तुम्हारी शिकायत करने की बात तो तुम्हारे स्कूल के विद्यार्थी, शिक्षक कोई सोच तक नहीं सकते। फिर भी आए थे केवल एक सवाल लेकर कि क्या कोई उपाय है। तुम वो पुस्तक मुझे दो, मैं पढ़ देखता हूँ। किताब मैंने फाड़ कर जला दी है। अच्छा, किताब मैं जुटा लूंगा, पर तुम्हें एक वादा करना होगा सीतानाथ। अगर वो किताब पढ़कर मुझे लगे कि अशोक को स्कूल से निकालना कठोर दंड है, तो तुम मानोगे? मानूंगा, पर मुझे छुट्टी देनी होगी। अर्थात तुम? हाँ, मैं इस्तीफा दे दूंगा। तुम इसे मानना कहोगे सीतानाथ? मुझसे अधिक योग्य लोग बहुत से हैं आपके पास। ठीक है सीतानाथ, चलता हूँ। आना किसी दिन घर। गौरी ने भी काका काका कहकर जान खा रखी है। गौरी मेरी नातिन है, सीतानाथ की अनभक्त है। ठीक है सीतानाथ। कौन सी किताब पढ़ रहा था अशोक? लॉलिटा। नाबोकोव की लॉलिटा? नाबोकोव की लॉलिटा। तूने अगर पढ़ी होती तो समझता कि क्यों मुझे अशोक को स्कूल से निकालना पड़ा। मैंने पढ़ी है। तूने पढ़ी है? हाँ, पढ़ी है। तो क्या तुझे नहीं लगता कि अशोक को स्कूल से निकालना ठीक है? देख, अशोक का तेरी क्लास में बैठकर लॉलिटा पढ़ना उसकी भारी भूल थी, मगर इसके लिए उसे स्कूल से निकाल देना मैं ठीक नहीं समझता। विजय, तूने लॉलिटा नहीं पढ़ी है। लॉलिटा नाबालिग बच्ची है विजय। तो क्या हुआ? तुझे नहीं पता तू क्या कह रहा है? कितनी गंदी अस्वाभाविक विकृति का समर्थन कर रहा है। अरे किसी विकृति का समर्थन नहीं कर रहा हूँ भाई, और लॉलिटा के लेखक ने भी नहीं ऐसा किया है। लेखक नहीं कहता कि ऐसा करो, वो कहता है कि ऐसा होता है। कभी नहीं होता। विकृति को अस्वीकारने से क्या वो रहेगी नहीं सीतानाथ? विजय, तू सुनो, ऐसा ना करो। नहीं कनक, बोलने दो उसे जो कह रहा है। बोल सीतानाथ, चुप क्यों है? विजय तू बैठ, मैं बस अभी आया। कहाँ जा रहे हो? मैं बस जरा नुक्कड़ से घूम कर आता हूँ, मेरा सर चकरा रहा है। चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। नहीं विजय, तू यहीं बैठ। मैं भी आया 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। बैठ जाना नहीं। कनक, चंबलगढ़ में क्या हुआ था? बताने को मना किया है। और उसके इलाज के लिए जरूरत पड़े तो भी नहीं बताओगी? मगर चंबलगढ़ की बात आपको कैसे पता? आस पास कागज कलम मौजूद हो तो सीतानाथ कुछ ऊट पटांग लिखता रहता है। सब लिखते हैं, मगर वो अचानक से चौंक कर हाथ के कागज की चिंदी चिंदी कर डालता है। चंबलगढ़ लिखते हैं? अरे और भी बहुत कुछ लिखता है, मगर चंबलगढ़ लिखते ही फाड़ता है। पर चंबलगढ़ आपको कैसे पता? और कुछ नहीं, इतना ही लिखता है। और ध्यान रहे तो
उसके साथ और भी एक नाम लिखता है। क्या नाम? पार्वती? हाँ, पार्वती। सुंदर, गोरा, उजला चेहरा था पार्वती का। हंसती तो बड़ी सुंदर लगती और लड़की हंसती भी खूब थी। सारा दिन बस हंसती रहती। कनक, ये उम्र क्या होगी पार्वती की? यही कोई 10 बरस, 10 या 11। तुम आगे बताओ। हमारे साथ ही बीतता सारा दिन। मुझसे भी ज्यादा इनसे पट्टी थी। थोड़ी देर भी ना दिखती तो बेचैन हो जाते दोनों ही। मुझे भी बुरा लगता था, पर शायद पार्वती के कारण ही चंबलगढ़ इतना अच्छा लगने लगा। नहीं तो शाल के पेड़ों और नदी के किनारे इतने दिन भी कहाँ टिक पाते। पर फिर एक दिन पार्वती हठ पकड़ गई कि घूमने चलो, और ये नहीं जाना चाहते थे, पर बहुत जिद करने लगी तो ये न जाने कैसे चिढ़ गए और पार्वती को चटाक से एक तमाचा जड़ दिया। सचमुच? हाँ विजय भाई, मुझे देखकर भी भरोसा नहीं हुआ, शायद इन्हें खुद नहीं। और पार्वती बोल ना फूटी, कैसी सीधी दौड़ी चली गई। इन्होंने पुकारा, मैंने पुकारा, पर नहीं आई। मैं बाहर देखने गई, ये भी आए, पर वो सीधी दौड़ी गई जंगल में। फिर पहले इन्हें लाए, कपड़े फटे हुए, धूल सने धूल और खून। अंधेरे में सूखी नाली में गिरने से सर पर चोट खाकर बेहोश थे। सवेरे होश आया तो बहुत तेज बुखार था और उसी में बेखबर रहे। वो छोड़ो, पार्वती का क्या हुआ? पार्वती मिली अगले दिन दोपहर को, किले के खंडरों में, किसी को पहचाने नहीं, और आंखों में विजय भाई ऐसी डर की छाप कि कभी ना मिटेगी। जंगल का डर? नहीं विजय भाई, जंगल का डर होता है, पर इंसान के सामने जंगल कोई चीज नहीं। कहा था ना, कई बार चोर डाकू जंगल में छिपकर। तुम्हारा मतलब है कि उसके साथ? हाँ विजय भाई, अखबारों में पढ़ती हूँ, कई बार अदालत की कहानियों में। मानने को जी नहीं चाहता, मगर होता है, आदमी ही करता है। और सीतानाथ ने क्या किया? ये क्या करते, पार्वती का डर कोई ना मिटा सका। अगले दिन जब उन्हें इनके पास लाई तो ये बुखार में पड़े थे, और इनका पट्टी बंधा चेहरा देखकर शायद पार्वती डर गई और उससे फिर ये भी अचेत हो गए। उसके बाद मैंने पार्वती को इनके पास नहीं आने दिया। उससे मैं भी प्यार करती थी, पर इन्हें। तुमने ठीक ही किया कनक। इस बीच पार्वती की कोई और खबर मिली? कैसे मिलती, चंबलगढ़ की याद मिटाने के लिए इन्होंने जी जान से कोशिश की है। पूरा दिन काम काम और बस काम में ही लगे रहे। स्कूल के अलावा इन्हें किसी से मतलब नहीं, मुझसे भी नहीं। चंबलगढ़ के बाद आपके मित्र ने मुझे छुआ तक नहीं। आज 10 बरस से। लीजिए, अब इससे क्या समझना, कुछ समझिए। कनक, कनक! अभी तक नहीं लौटा? नहीं विजय भाई, 2 घंटे हो गए हैं। तुम चिंता ना करो, यहीं कहीं होगा, मैं देखकर आता हूँ। कौन? सीतानाथ? हाँ। वहां अंधेरे में क्या कर रहा है? नहीं, आ रहा हूँ। विजय, तू इतनी देर ठहरेगा ये नहीं सोचा था। विजय भाई, इस बीच तुम्हें दुनिया भर में ढूंढ आए हैं। क्यों? तू कहाँ था इतनी देर? भटक रहा था। और क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? सोच रहा था इस बहाने कुछ काम भी निपटा आया। काम यानी गौरी को गुड़िया देना? तुझे कैसे? अच्छा, तू विदु बाबू के घर गया था? ये क्या है? ये एक खिलौना। किसके लिए? गौरी के लिए खरीदा था, कूदने की रस्सी। बाद में लगा गुड़िया ही गौरी को ज्यादा पसंद आएगी। तो ये भी दे आते। अब इसका क्या होगा? ये तब नहीं सूझा, फिर किसी दिन दे आऊंगा। पर एकदम से गौरी को, वो भी 10 मिनट में। दुकान सामने पड़ गई, इसीलिए। पता होता कि तुम दोनों परेशान हो गए तो शायद ना जाता। विजय, खड़ा क्यों है? बैठकर होगा भी क्या, वैसे भी शतरंज तो जम नहीं रही है आज। मैं निकलता हूँ। नहीं विजय, तू ठहर, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। कनक, कहो। क्या तुम घंटा भर चौधरी के यहाँ बिता सकती हो? जरूर बिता सकती हूँ।
सुरमा जी तो यही शिकायत करती हैं कि मैं आती नहीं। मैं जल्दी से साड़ी नहीं ऐसे ही चली जाती हूँ, सड़क पर तो निकलना नहीं है। विजय, तुझसे बहस में मैंने आज कहा था कि लॉलिटा में जैसी विकृति का वर्णन है वैसा होता नहीं। तूने कहा था होता है। हाँ कहा था। मैंने गलत कहा था। नहीं, गलत नहीं, झूठ कहा था। मैं जानता हूँ कि वैसा होता है, शायद जानता हूँ, लेकिन मानना ही नहीं चाहता, इसलिए कहा कि और नहीं होता। और होता है ये कैसे जाना तूने? मैंने देखा है। कहाँ? पहली बार देखा था मध्य प्रदेश के एक जंगल में। मैं और कनक घूमने गए थे गर्मी की छुट्टी में चंबलगढ़। एक टूटा हुआ किला था जंगल के बीचों बीच, जहाँ कोई नहीं जाता था, मगर कहते थे कि फरार हत्यारे और डाकू वहां कर छिपते हैं। वो बात सच थी या झूठ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन विजय मैं इतना जरूर जानता हूँ कि एक डाकू, एक हत्यारा डाकू पहले पार्वती के बारे में बताना जरूरी है। विजय, पार्वती 10 बरस की एक छोटी सी सुंदर बच्ची थी, मुझे बड़ा प्यार करती थी। लेकिन एक दिन मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया और उसी से वो रूठकर उस जंगल। अरे तो इसमें क्या तेरा अपराध है? अरे तूने एक थप्पड़ मार दिया तो पूरे हादसे की जिम्मेदारी अपने सर लिए बैठा। तो कुछ नहीं जानता विजय, कुछ नहीं जानता, और कनक भी नहीं जानती। क्या नहीं जानती? यही कि पार्वती को मैंने क्यों मारा था, क्यों मैं भागना चाहता था चंबलगढ़ से, अपने को वहां से नोचकर बस भाग आना चाहा था पार्वती से दूर, मगर भाग ना सका। काश अरे काश की भाग सका होता। तू कैसी बातें कर रहा है सीतानाथ? विकृति नहीं, लॉलिटा, पार्वती, कनक नहीं जानती। कनक नहीं जानती। वो डाकू मैं भी तो हो सकता था। कभी नहीं। होना संभव था। रात दिन मन में जहरीले जीवाणु बढ़ते बढ़ते हजारों लाखों तक पहुंच गए। सारे मन पर जहर छा गया। यंत्रणा से छटपटाता रहा, जी जान से संघर्ष करता रहा, उसे मारा पीटा, उसे दूर हटा देना चाहा, मगर संभव नहीं हुआ। क्यों मारा मैंने? क्यों वो जंगल में गई? आखिर क्यों विजय? पार्वती फिर आ रही है विजय। पहले मुझे पता नहीं चला, जब पता चला तो मैं कोई रास्ता ही नहीं बचा था। जहर फिर सारे मन पर छा रहा है। अशोक को स्कूल से निकाल रहा हूँ, विधु बाबू से झगड़ा कर रहा हूँ। पार्वती फिर आ रही है विजय। पार्वती फिर आ गई है। क्या बकवास कर रहा है? कहाँ है पार्वती? गौरी। नहीं। हाँ विजय, गौरी। पार्वती शायद अतीत है, लेकिन गौरी वर्तमान। पार्वती को तो नहीं बचा सका, मगर गौरी की बात कौन कह सकता है? तू कह सकता है। अरे तेरे मन में जो कुछ भी हो सीतानाथ, वो बाहर कभी जाहिर ना होगा। पता नहीं, आज सड़कों पर चलते चलते बहुत सोचा, शायद कभी छुटकारा मिल जाए। शायद नहीं, जरूर मिलेगा। बस मेरे एक सवाल का जवाब दे विजय। बोल। जिस डाकू ने पार्वती को बर्बाद किया, उसे फांसी छोड़ कोई और सजा हो सकती है? सीतानाथ, इन सब गौरी को देखा है आज तूने? हाँ देखा है। अगर किसी दिन सुने गौरी को सीतानाथ चुप, कैसी बातें कर रहा है? और अगर सुने कि जिसने किया उसे फांसी का हुक्म हुआ है, तो तू उसे अन्याय मानेगा? सीतानाथ, बता ना, तू उसे अन्याय मानेगा? नहीं, नहीं मानूंगा।
पर सीतानाथ, तू ये जानता है कि तू वो डाकू नहीं था। अरे किसी दिन होगा भी नहीं, चाहे तो भी नहीं हो हाँ सकता। विजय, जानता हूँ किसी भी दिन मेरे हाथों गौरी का बुरा नहीं होगा, किसी दिन नहीं। क्या बचा है विजय? 8:45। मेरा एक काम कर देगा? बोल। विधु बाबू को एक चिट्ठी देके आनी होगी। आज रात? अभी? हाँ आज, अभी। और क्या लिखा है? खुद ही पढ़ ले। सचमुच सीतानाथ? हाँ विजय, नाबोकोव की या मेरी गलती के कारण अशोक का जीवन बर्बाद होना ठीक नहीं है। विधु बाबू ने ठीक ही कहा था। पर ये तो तू कल सुबह। नहीं विजय, आज उन्हें अभी बताना जरूरी है। आज बड़ा बुरा व्यवहार किया है मैंने उनके साथ। तू जा, अभी चला जा। और कनक? कनक को मैं बुला लूंगा, तू जा, देर ना कर। और कल आना जरूर, सवेरे ही आना। सवेरे? हाँ विजय, सवेरे। तेरा आना बड़ा जरूरी है। तेरे जैसा दोस्त मेरा कोई नहीं है विजय, तू समझ सकेगा। क्या समझ सकूंगा? मुझे अब जा, देर ना कर। पार्वती, उस डाकू को उस दिन फांसी नहीं दी जा सकी, आज दूंगा। गौरी, तुझे कोई डर नहीं। तेरे काका तुझे कुछ नहीं होने देंगे। उस डाकू को जरूर फांसी मिलेगी। बुरा मत मानना। इससे अधिक कुछ नहीं कहना सीतानाथ को कनक से। अब कोई चिंता नहीं और कोई भय नहीं। क्यों? मेरी कहानी से बहुत अच्छी लगी। ये क्या समालोचना हुई? मैं समालोचक थोड़ी हूँ। तुम्हारे मन में कोई सवाल अटका शायद। किसने कहा? तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है। नहीं, सवाल नहीं, पर क्या? सोच रही हूँ सीतानाथ ने सचमुच किस कारण आत्महत्या की। यानी मैंने जो कारण बताया तुम्हें संभव नहीं जान पड़ा? नहीं नहीं, संभव क्यों नहीं है, जरूर संभव है, पर वो तो तुम्हारी कहानी हुई। मेरी कहानी संभव है, मगर असली घटना कुछ और होगी, यही ना? तुम समझे? मैं ठीक समझाऊं, तुम सोच देखो, समझ जाओगी। नाराज क्यों हो रहे हो? नाराज? जरा भी नाराज नहीं हूँ। नाराजगी की कोई बात ही नहीं। मैं तो कह ही रही हूँ तुम्हारी कहानी में। अरे पर ये कौन सुनना चाहता है? तो क्या सुनना चाहते हो? मैंने तुम्हारी कहानी में संभव असंभव को लेकर सूक्ष्म आलोचना की थी। जो लगा वो साफ साफ कहा था, और तुम्हें अच्छी कहकर चुप हो, जबकि मन ही मन मेरी कहानी को रद्दी माने बैठी हो। किसने कहा मैं नहीं माने बैठी? बताओ, मानती हो तुम सीतानाथ ने इसी कारण से आत्महत्या की होगी? मगर सीतानाथ ने किस कारण आत्महत्या की, ये हमें क्या मालूम? यही तो सच्चा कारण ये नहीं है। सच्चा कारण कुछ और है। मैंने जो लिखा शुरू से आखिर तक गलत है। शुरू से आखिर तक गलत मैंने कभी नहीं कहा, बस इतना कहा है असली कारण हमें क्या मालूम। तुमने जो लिखा वो तो तुम्हारी कल्पना हुई। कल्पना ऐसे शुरू से आखिर तक गलत होगी। बड़े अचरज की बात है, तुम्हें हो क्या गया है? क्या? हमने शायद सीतानाथ की आत्महत्या को लेकर ज्यादा ही माथा पच्ची कर डाली है। हाँ,
जाने कैसी कैसी बातें दिमाग में घुस गई हैं। लगता है सीतानाथ का भूत गर्दन पर सवार हो गया है। क्या हुआ? कुछ नहीं, नींद आ रही है। मुझे तो रात भर भी नींद नहीं आ रही। असल में तो नींद मुझे भी नहीं आ रही, पर बहुत देर हो गई है, कल सोमवार है। लगता है आज नींद आएगी ही नहीं। आएगी आएगी, लेट से आ जाएगी। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। देर मत करना, कल सोमवार है। कौन? मैं सीतानाथ। सीतानाथ चक्रवर्ती। हाँ, क्यों? पहचाना नहीं? पहचाना तो सही, पर समझा नहीं। कैसे समझोगे? सहज बात है ना। समझा नहीं। मैंने भी यही कहा, समझ नहीं सके। तुम नहीं समझ सके, तुम्हारी पत्नी नहीं समझ सकी, कनक नहीं समझ सकी। कैसे समझोगे? सहज बात है ना। बात सहज है, इसका मतलब समझेंगे नहीं। क्यों? पता नहीं, शायद डर के मारे। डर किसका? तर्क का। समझने से तर्क सूझता है, तर्क होने पर उसे मानना पड़ता है, मानने से तर्क आगे बढ़ता है, निष्कर्ष की ओर बढ़ता है। कैसा निष्कर्ष? अंतिम निष्कर्ष, सबसे बड़ा निष्कर्ष। या तो निष्कर्ष को मानो, नहीं तो तर्क को अस्वीकार करते करते पीछे हटो। समझा नहीं। कैसे समझोगे? सहज बात है ना। तुमने आत्महत्या क्यों की सीतानाथ? नहीं तो क्या करता? जिंदा रहते? जिंदा रहकर क्या करता? क्या करने माने? सब लोग जो करते हैं वही करते। सब लोग क्या करते हैं? क्या नहीं करते? कितना कुछ करने को पड़ा है। जैसे अखबारों की कतरने रखते। वो क्यों? ये भी तो एक काम है, करने योग्य कुछ है। हाँ, क्यों नहीं? मैं भी कतरने रखता हूँ, समाचारों की नहीं, चित्रों की। समाचारों के चित्रों की। समाचारों के चित्र? हाँ, देखोगे? ये क्या है, पहचाना? ये तो महाभारत का चित्र है। हाँ, दुशासन का रक्तपान, भीम बदला ले रहा है। जानते हो ना कहानी? वो प्राचीन मिस्र का चित्र है। फराओं के क्रीत दास उठाकर पत्थर खींच रहे हैं और पिरामिड बना रहे हैं। वो चाबुक देखते हो ना उस आदमी के हाथ में? बैल के चमड़े का है, बड़ा कठोर। रोमन सम्राट का नौका विहार, दास डांड चला रहे हैं। वो चाबुक भी चमड़े का है, पर उसे गांठ बांधकर और भी घातक बना लिया गया है। ये सब कैसे चित्र? रोम का कोलिसियम, ईसाइयों को सिंगों को खिलाया जा रहा है। वो लड़की जिसे जलाया जा रहा है उसका नाम है जॉन ऑफ आर्क। वो अपराध मनवाने का यंत्र है, मध्यकालीन यूरोप का। उस पहिए को घुमाने से खींचकर आदमी की हड्डी पसली टूट जाती है। नेपोलियन की विजय यात्रा, कैसे संगीन ताने हैं, देखा? वो सहारा रेगिस्तान का व्यापार मार्ग है, जंजीरों में बंधे दास भेजे जा रहे हैं। उस चाबुक में 9 सिरे हैं, हर एक में लोहे के छोटे छोटे टुकड़े बंधे हैं। कटीले तारों के बाड़े में लटकाया हुआ सामान्य सैनिक। ये पहले महायुद्ध का चित्र है, हिटलर का बंदी शिविर। वो पीछे इमारत देखते हो ना, वो एक गैस चैम्बर है, स्पेन के गृहयुद्ध के समय। वो बच्चा देखा जिसका दायां हाथ नहीं है, बम से हाथ उड़ गया। ये दूसरे महायुद्ध का चित्र है। दूसरे महायुद्ध के बहुत से चित्र हैं, बहुत देशों के। हाँ, ठीक पहचाना, हिरोशिमा। हिरोशिमा। ये सब चित्र क्यों लगा रखे हैं? ये समाचारों के चित्र हैं शरद भाई। छाट छाट कर ये सब चित्र क्यों जमा किए हैं? यही तो इतिहास है। इतिहास? हाँ, इतिहास, बाकी इतिहास।
और मनुष्य का ही। तुमने आत्महत्या क्यों की सितानाथ? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? मैं आत्महत्या क्यों करता? क्यों नहीं करते? कारण बताओ। इसका तो सीधा सा कारण है, मुझे जीना अच्छा लगता है। मुझे जीना अच्छा लगता है। झूठे, कपटी, कायर। मैं कायर? चुप रहो। मैंने तुमसे पूछा कि तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की, तुम उत्तर नहीं दे सके। तुमने मुझसे पूछा है कि मैंने आत्महत्या क्यों की, अब मैं उत्तर देता हूं। सुनो, 19 वर्ष पहले मैट्रिक पास करके कॉलेज में भर्ती हुआ था। 19 वर्ष पहले 19 वर्ष पहले संसार सुंदर था, लोग जीवंत थे, जीवन मूल्यवान था। 1 वर्ष बाद मेरे पिता मर गए। पृथ्वी नामक ग्रह के 4 अरब प्राणियों में से एक प्राणी मर गया, मेरे पिता। 18 वर्ष पहले मेरे पिता भी 18 वर्ष पहले मरे थे। निश्चिंत आनंद की समाप्ति हुई, सारा संसार उलट पलट हो गया। केवल एक प्रश्न रह गया, मनुष्य बनना है। मनुष्य 18 वर्ष पहले मनुष्य बनना। उस वक्त मनुष्य बनने का अर्थ समझता था, परीक्षा में सफलता की प्रतिज्ञा, अपने पैरों खड़े होना, जिसका दूसरा नाम था नौकरी करना। मेरी भी यही प्रतिज्ञा थी 18 वर्ष पहले। 1 वर्ष बाद आईए, और 2 वर्ष बीए, और 2 वर्ष एमए, कॉलेज, लाइब्रेरी, ट्यूशन, उधार लेना, उधार चुकाना, और ट्यूशन, रातों को जाग कर पढ़ना, और परीक्षा, अंतिम परीक्षा, मनुष्य बनने का अंतिम चरण, एमए। आज से 13 वर्ष पहले। मैंने भी एमए 13 वर्ष पहले पास किया था। 13 वर्ष पहले एक नए जीवन का आरंभ और जीवन का अंत, फिर से नए अर्थ की खोज, फिर नई प्रतिज्ञा की खोज। असंख्य विद्यार्थी पंक्ति बांधे बैठे हैं, असंख्य बेंचों पर असंख्य विद्यार्थी अध्यापक की ओर ताक रहे हैं। कई सारे अध्यापक, केएनबी, एमआरडी, मैं भी अध्यापक, एमएनसी। अचरज की बात है, मैं भी कॉलेज में पढ़ाता हूँ। 11 वर्ष पहले कनक से भेंट, स्कूल में अध्यापिका कनक, अध्यापिका कनक, वासंती भी स्कूल में पढ़ाती है। संगिनी कनक, पत्नी कनक। वर्ष पर वर्ष 11 वर्ष, छात्र कनक, कॉलेज कनक, भाषण कनक, असंख्य सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्षों के अंतहीन निरर्थकता के बीच केवल एक अर्थ, कनक, वासंती। 11 वर्ष की अंतहीन निरर्थकता के बीच धीरे धीरे कनक डूब गई। नहीं, वासंती नहीं डूबी। जीवन का नया अर्थ डूब गया। वासंती नहीं डूबी। सुनो, ये क्या है? तुमने कल भी बिजली का बिल नहीं चुकाया। ओहो, बिल्कुल भूल गया, कुर्ते की जेब में रख दो। कुर्ते की जेब में ही तो था, कल दफ्तर जाकर याद भी दिलाया था। बिल्कुल भूल गया, शनिचर को वैसे ही बड़ी भीड़ होती है, कल पक्का चुका दूंगा। पर कल आखिरी तारीख है, कल नहीं चुकाया तो नहीं ज्यादा नहीं, पैसे सोमवार लगेंगे। को लगातार 2 घंटे खाली भी रहते हैं, कल पक्का चुका दूंगा। कनक डूब गई। वासंती नहीं डूबी। वासंती नहीं डूबी। कनक, क्या कर रही हो तुम? कमरा ठीक कर रही हूँ। छोड़ो अभी, यहाँ आओ। क्या है? आज इतवार है। वो तो दिख ही रहा है। क्या किया जाए आज बताओ? तुम ही बताओ। घूमने चलोगी ट्रेन से? कहाँ चलोगे? डायमंड हार्बर चलोगी? इतनी दूर, सोचा था मसूरी धोंगी। तो फिर कहाँ चले, तुम ही बताओ। मनी बाबू के घर भी जल्दी जाना होगा। मनी के घर आज निपटाना चाहती हो? क्या हर्ज है? नहीं, ये सब झूठ है। जीवंत कनक, प्राणों की जीवंतता अभ्यास की जीवंतता बन गई। उत्सुक कनक, भीतर की उत्सुकता अभ्यास की उत्सुकता बन गई। नहीं, मैं नहीं मानता। संगिनी कनक नहीं, अभ्यास की संगिनी बन गई। नहीं, मैं नहीं मानता। वासंती अभ्यास नहीं, वासंती जीवन है। वासंती जीवन का अर्थ है। सुनो, ये देखो, ये बढ़िया चीज है ना? तुम कल चौरंगी जाने वाले हो, एक लेते आना।
मैं कल कब जाने वाला हूँ चौरंगी? वाह, बिजली का बिल चुकाने नहीं जाओगे? ओह बिल्कुल भूल गया। अच्छा रख दो, देखूंगा। सिर देखोगे मेरा, याद रहेगी तभी तो। ग्यारह वर्ष की अंतहीन निरर्थकता के बीच जीवन का नया अर्थ डूब गया। मैं नहीं मानता। तुम नहीं मानते? शरद नाग कहता है इतिहास को नहीं मानता। असंख्य कीड़ों में से एक कीड़ा कहता है इतिहास को नहीं मानता। ये इतिहास नहीं है। इतिहास क्या है शरद? परीक्षा में सफलता की प्रतिज्ञा, जीवन सुंदर उत्सुक स्त्री के साथ रहने का संतोष। हाँ हाँ यही, हाँ यही। और बाकी इतिहास? बाकी इतिहास? हाँ शरद, बाकी इतिहास। पर मैं उसका क्या कर सकता हूँ? तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी को कुछ नहीं करना है। अत्याचार, दंगे, युद्ध सब चलते रहेंगे, सब मनुष्य ही करेगा। जो मनुष्य 2 वक्त का खाना पाकर ही प्रसन्न हो जाता है, वही दूसरों के पेट में संगीन भौंकेगा। जो वैज्ञानिक एक जंतु की पीड़ा नहीं देख पाता, वही लाखों लोगों के नाश का कारण बनाएगा। ये सभी मनुष्य हैं, तुम्हारी तरह मेरी तरह। ये सभी जीवन का एक ना एक अर्थ खोजकर जीने का केवल प्रयास करते हैं शरद। फिर भी जीते तो रहते हैं। जीने का ढोंग करते हैं। अर्थ जब चुक जाता है तब जीने का ढोंग करते हैं, तुम्हारी तरह और मेरी तरह। नहीं, ऐसा नहीं है। इतिहास का एक और भी पक्ष है। युद्ध का दूसरा पहलू शांति है। नहीं तो सबको आत्महत्या करनी पड़ती। तुमने आत्महत्या क्यों की सीतानाथ? क्या दूसरे तमाम लोगों की तरह जिंदा नहीं रह सकते थे तुम? आदमी या तो जीता है नहीं तो मरता है, मगर और सब ना तो जीते रहे ना मरे। वो ये कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं? आशा में। आशा? जीवन का अर्थ चुक जाने पर सोचते हैं एक दिन फिर नया अर्थ आएगा। जीवित रहना समाप्त होने पर सोचते हैं एक दिन फिर नए जीवन का आरंभ होगा। उन्हें आशा रहती है। तुम्हें कोई आशा ना थी? नहीं, मुझे कोई आशा ना थी। मेरा भूत, भविष्य, वर्तमान सब एकाकार हो गया था। मेरा? बताओ मेरा। शरद, आज दिन भर तुम मेरी आत्महत्या के कारण की कल्पना करते रहे हो। हाँ, कल्पना। जब कल्पना कर रहे थे तब क्या वास्तविक कारण नहीं जानते थे? शायद जानता था। अब लग रहा है जानता था। तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? तुम जाओ शरद। मैं सीतानाथ हूं। तुम जाओ सीतानाथ।